अभिषेक चाचा बुलावा तेरा चाचा बुला तीनों होंगे वैसे तीनों होंगे। एक लाइन बनाइए, एक नेतृत्व करिए और एक झंडा बीच में से 3 और जो बिना झंडे के लोग हैं वो बीच में, एक साथ झंडे वाले नहीं रहेंगे। जय गुरुदेव। मैं अपने आप को यहाँ से मुक्त करता हूँ, टाटधारियों के सानिध्य में इस कार्यक्रम को समर्पण करता हूँ। गुरु महाराज से आप प्रार्थना करें, आपने पिछले 2 कार्यक्रम देखे हैं, वो कार्यक्रम हमको किस दिशा में ले जा रहे हैं, उसी दिशा में अपन को आगे बढ़ना है। जो गुरु भाई हमारे गुरु महाराज को मांगते हैं, उनको एक स्थान देना है कि उनके मन में आस जगे, हम जाएं कहाँ, हम किसके पास जाएं, अपने मन का भाव लेकर अपने गुरु का वचन सुनने के लिए। तो ऐसा माहौल अपन को बनाना है और मैं दर्शन लाल जी टाटधारी को आमंत्रित करता हूँ कि वो कार्यक्रम की आगे की रूपरेखा व्यवस्था सभी संभालें। जय गुरुदेव। टाटधारियों के कार्यक्रम में सर्वप्रथम माइक पकड़ने के लिए मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन गुरु महाराज उनके बाद आप बड़े, आपकी दर्शन जो पूजा जो कुछ भी बन जाए उसके करने का हमारा अधिकार है। उसे पिछले कार्यक्रम में रोकने का प्रयास किया था, लेकिन नहीं, ये आप नहीं करें, प्रार्थना है, हमें जो सेवा का मौका है वो दें, इसीलिए मैं चलाया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। नवयुग का जागृत नाम। जय गुरुदेव। समय का चेतन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव जी, धरूं तुम्हारा ध्यान, कृपा करे प्रभु आइए, दीन बंधु भगवान। सतगुरु जय गुरुदेव के, शरण कमल सिर लाई, शरण शरण मैंने लई, लीजे गुरु अपनाए, भूल चूक जो दीद की, क्षमा करो गुरुदेव, हाथ जोड़ी विनती करूं, सतगुरु जय गुरुदेव। तुम्ही पिता परमात्मा, तुम ही मेरे देव, करवटे मस्तक नवे, सतगुरु जय गुरुदेव। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, मुँह
अधमयादीनय शरण अब शरण में लीजिए। आ रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा कोई नयव संसार में। मुझ में जप तप न साधन भजन और नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। पाप बोझे से लदी नैया भमर में आ रही, नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, इस जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी, दोनों मर्जी आपकी। जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जगदगुरु जी महाराज को हमने आपने अपने भाव के अनुसार श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पिछला जो कार्यक्रम हुआ जिसकी ये नियम नीति थी उसी के अनुसार आपने शुरुआत की। मालिक को जब भाव से बुलाते हैं तो वो जरूर आते हैं। इस बात का परिचय स्वामी जी महाराज ने मंच से किया। अपने अपने घरों में भोजन प्रसादी तैयार होती है, फिर स्वामी जी महाराज को भोग लगाते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने मंच से कहा कि बच्चा भोजन ठंडा करके खिलाया करो, मुंह जल जाता है। जब इस छोटे से भाव को स्वामी जी महाराज स्वीकार करते हैं और सार्वजनिक रूप से जब हुजूर का आह्वान किया गया तो सभी प्रेमियों का यही विश्वास होता है कि जहाँ हुजूर की प्रतिमा लग जाती है, जय गुरुदेव नाम का झंडा लग जाता है, तो मालिक की उपस्थिति बराबर रहती है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा में परम पूज्य स्वामी जी महाराज को अपना सर्वस्व मानते हुए उनकी अध्यक्षता में इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है।
जय गुरुदेव संगत के नाम से ये जो तीसरा स्नेह मिलन कार्यक्रम होने जा रहा है, उसकी शुरुआत आप लोगों के समक्ष हो रही है। कुछ नियम उसके पिछली बार बनाए गए हैं, उन्हीं नियमों के आधार से हमको काम करना है और आगे बढ़ना है। धौलपुर बौरली जागीर जय गुरुदेव आश्रम पर दोनों हाथ उठा करके टाटधारी और बिना टाटधारी गुरु भाई बहन को उन लोगों के बीच में ये प्रस्ताव पास हुए थे। पहले भोर होते ही सुबह 4 बजे से सुमरन ध्यान भजन आत्मा के कल्याण के लिए, मुक्ति और मोक्ष के लिए ये साधना करनी है और ये अनिवार्य है। दूसरा प्रस्ताव था शाकाहार का प्रचार। शाकाहार का प्रचार सभी जगह हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मेरी बात को ठीक तरीके से लोगों के बीच में जाकर बताओगे, समझाओगे तो उनकी समझ में जरूर आएगा। संगत का पैसा भी खर्च होता है, संगत का समय भी खर्च होता है, गाड़ी घोड़ा सब अपन दौड़ाते हैं और बिना पैसे के कोई काम चलता नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने 2010 में एक आदेश जारी किया था कि टोलियां बना करके साकार का प्रचार करेंगे। 100 आदमी एक साथ मिलकर के साकार के प्रचार के लिए निकलते हैं रैली के रूप में। अगर वही व्यक्ति 10-10 आदमियों की टोलियों में निकलेंगे तो ज़्यादा काम होगा और समय का सदुपयोग होगा। ये जो नियम बनाए गए हैं, इन नियमों का विधिवत पालन करना है। सफलता तभी मिलने वाली है। कोई भी व्यक्ति किसी भी नियम को, मर्यादा को तोड़ते हुए अगर किसी काम को करना चाहता है तो भले ही वो काम करे, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता। ऐसे कई उदाहरण है हम लोगों के पास। तीसरा प्रस्ताव ये पास हुआ था, इस मंच से गुरु महाराज की जो भी बातें कही जाएंगी वो मर्यादा में होनी चाहिए, शालीनता में होनी चाहिए, एक अच्छा भाव होना चाहिए जिससे प्रेमियों के ऊपर उसका असर पड़े। चौथा प्रस्ताव ये भी था कैसी बता देता हूँ। फिर क्या है कि आज के कार्यक्रम के रूप में का मतलब ये थोड़ा सफल कार्यक्रम किया। जो बातें मंच के माध्यम से हुई, प्रस्ताव पास होकर के हुई, गुरु महाराज की दया मेहर से प्रेमी भाई बहनों ने
हाथ उठा करके प्रस्ताव पास किए थे। प्रस्ताव तो पास हो गए, लेकिन उन पर काम करने की आवश्यकता है। किसी भी कार्यक्रम की समाचार जब अपन को मिल जाती है और वहां पहुंच जाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम जो हो रहे हैं वो दूसरे स्तर के हैं, कुछ करने के उद्देश्य से हैं, जिसमें सभी प्रेमी जिम्मेदार हैं। न कोई अध्यक्ष है, न कोई मंत्री है, न कोई संगठन बनाने की किसी भी तरीके की हम लोगों को आवश्यकता है। स्वामी जी महाराज ने जो नाम दिया वो अपने को बराबर ये कहते रहे कि मैं तो आपका सेवक हूं, दोनों तरफ से सेवा करने का काम करता हूं। बाहर से आपके दुख दर्द तकलीफ बीमारी उसके लिए दुआ दवा आशीर्वाद देता हूं, और अंत में आपकी जीवात्मा के आंख कान नाक पर जो आवरण आ गया है उसकी सफाई करने वाला क्या हूं? धोबी। इस शब्द का उपयोग स्वामी महाराज ने किया। तो प्रेमी भाई बहनों, दोनों तरफ से स्वामी जी महाराज अपना काम कर रहे हैं सेवक बन करके। तो यहाँ भी संगत के बीच में ये निर्णय लिया गया था कि ये जो टाट वाले हैं वो सेवक है, और जो बिगड़ टाट वाले हैं वो उप सेवक है सब सेवक, सब सेवा करने वाले हैं। और संत मत में सेवा ही प्रधान है, चाहे वो तन की सेवा हो, चाहे मन की सेवा हो, चाहे धन की सेवा हो, चाहे वचन वाणी की सेवा हो। सेवा करके हम अपने अपने कर्मों के कर्जे को उतारने का काम कर सकते हैं। ये बड़ा सेवा का आसान तरीका है। उसके साथ साथ भजन भक्ति पर भी विशेष जोर दिया गया है। महाभारत के समय का एक उदाहरण आता है। जहां भी स्वार्थ और लालच जब किसी के अंदर आ जाता है तो वहां झगड़े की स्थिति बनना स्वाभाविक है। यही महाभारत के समय में हुआ। तो युद्ध 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 सब चिल्ला रहे थे। एक दिन भगवान कृष्ण ने और पांचों पांडवों से कहा कि देखो, तुम युद्ध युद्ध चिल्ला रहे हो, युद्ध की स्थिति क्या होगी? सामने वाले जिनसे तुम युद्ध करना चाहते हो उनमें ऐसे ऐसे महारथी है कि तुम किसी एक का सामना नहीं कर सकते। कुलगुरु कृपाचार्य की बात करते हैं, आचार्य द्रोण की बात करते हैं कि जब तक उनके हाथ में धनुष बाण है तब तक उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। तो तुम तो क्या हो? और पितामह भीष्म का तो कहना ही क्या, उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, उन्हें कोई रास्ते से नहीं हटा सकता। तब उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए? कि तुम्हें भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहिए। जब वो खुश हो जाएंगे तो वो रास्ता बताएंगे। उन्होंने बताया कि इस महायुद्ध में तुमको दिव्य शक्तियों की आवश्यकता है, तो तुम तपस्या करके और दिव्य शक्तियों को हासिल करो। प्रेमी भाई बहनों, इधर भी हमारे आपके सामने एक बहुत बड़ी लड़ाई है। बाबा जी को सहशरीर जीवित मानने वाले, उनके सामने कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती को आप स्वीकार करके काम आगे करना चाहते हैं तो ये साधन भजन का जो काम दिया गया है, सबसे प्रथम जिसमें स्वामी जी महाराज पुराने लोगों के समय में 5 घंटे का समय, 15 मिनट में स्मरण, 15 मिनट में ध्यान और 15 मिनट में भजन, 5 घंटे का समय 24 घंटे में स्वामी जी महाराज कहा करते थे।
और उसमें भी सुमरन आपको एक आसन से बैठ करके करना है और ध्यान भजन 2-2, 5-5 मिनट से तुम इकट्ठा करके 15 मिनट दे दो तो मंजूर हो जाएगा। जब ये 15 मिनट वाली प्रक्रिया पौन घंटे की प्रेमियों के समझ में आ गई तो उन्होंने समय बढ़ा दिया, 1 घंटे का कर दिया और 1 घंटे सवेरे 1 घंटे शाम को, 2 घंटे का समय, फिर 2 घंटे का समय, 2 घंटे सवेरे 2 घंटे शाम को। परमार्थी वचन संग्रह में हम गुरु को कितना मानते हैं, 9वीं पुस्तक है 2-3 पेज की, उसमें स्वामी जी महाराज 3-3 घंटे का यानी उदाहरण दे रहे हैं। या धौलपुर में 4 घंटे वाली बात आई थी, उसके लिए भी स्वामी जी महाराज अपने संदेश में 4 घंटे की बात बता रहे हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, जिससे जितना बने उतना कीजिए, लेकिन जिन प्रेमियों के अंदर कुछ करने की चाहत है तो बिना गुरु महाराज की दया के कुछ भी संभव नहीं है। और गुरु महाराज की दया तभी मिलने वाली है जब हम आप सब मिलकर के पहले साधन भजन का काम करेंगे। आगे आने वाले खराब समय में किस चीज से मदद होने के लिए स्वामी महाराज ने कहा है कि भजन से ही आपकी रक्षा मदद होगी। तो अभी तक जैसा भी बना, जिसका भी बना, लेकिन जो कुछ कर सकते हैं, जिनके अंदर चाहत है कुछ करने की, गुरु महाराज के काम में जो उन्होंने समय समय पर कुछ बातें कही हैं, तो उन बातों को लेकर के प्रेमियों के अंदर जो भाव उमड़ा है, जो भाव जगा है कि हमें अब कुछ करना है, करने वाले अपन कुछ नहीं है, सब गुरु महाराज की दया कृपा से ही होना संभव है, वरना कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन निमित्त मात्र खड़े होने की बात तो स्वामी जी महाराज ने कही है। उधर मुक्ति दिवस का कार्यक्रम 89 का स्वामी जी महाराज मथुरा आश्रम का माहौली का सुनाते हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि सेठ साहूकारों का काम हो जाएगा, अधिकारी कर्मचारियों का काम हो जाएगा और काश्तकारों का काम हो जाएगा, छात्रों को बिना ढूंढे नौकरी मिल जाएगी। बच्चा, ये व्यवस्था योजना मेरे पास बिल्कुल तैयार रखी हुई है, मेरा तो काम बिल्कुल रेडी है, बस तुम खड़े पर हो जाओ तो काम हो जाएगा। तो खड़े होने की तो आवश्यकता है। अभी आज का ये शुरुआती दिन है और कुछ लोग अभी आ भी रहे हैं रास्ते में, जिसकी जैसी आने की व्यवस्था है बस से, ट्रेन से, शाम तक अधिकांश प्रेमी आ जाएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा में बाबा जी के संदेश की बात आई है कि संदेश से शुरुआत की जाए। धर्म कर्म का संदेश, मानव मात्र की भलाई का संदेश, गुरु भक्ति का संदेश। इस कड़ी में जगदीश भाई साहब का नाम आया है। मैं जगदीश भाई साहब को आमंत्रित करना चाहता हूं, जो ग्वालियर से आए हैं। जगदीश जी भाई साहब आए और मालिक के वचनों से प्रेमियों को संबोधित करें।